नमस्कार। आज हम बात करेंगे अथर्ववेद की। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेदों में से एक है, लेकिन इसकी एक अलग ही पहचान है। एक ऐसी पहचान जिसे अक्सर लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो आइए आज इसी दिलचस्प ग्रंथ की परतों को खोलकर देखते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प मंत्र से करते हैं। ये एक जीवन साथी को पाने के लिए है। इससे एक अंदाजा लगता है कि अथर्ववेद के श्लोक कितने पर्सनल और प्रैक्टिकल है। मतलब ये सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों और चिंताओं से जुड़े हुए हैं। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। ज्यादातर लोग इसे जादुई मंत्रों का वेद मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? कई विद्वानों का कहना है कि ये परिभाषा न सिर्फ गलत है बल्कि अधूरी भी है। तो क्या ये सिर्फ जादू टोने की किताब है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? तो चलिए सबसे पहले इसकी सबसे मशहूर पहचान को ही देखते हैं। यानी क्या ये वाकई सिर्फ मंत्रों की एक किताब है? चारों वेदों को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, सामवेद में यज्ञ के लिए संगीत और धुनें हैं, और यजुर्वेद में अनुष्ठान और यज्ञ की प्रक्रियाएं। लेकिन अथर्ववेद ये बिल्कुल अलग है। ये आम इंसान की जिंदगी, उसकी जरूरतों, उसके सुख दुख की बात करता है। एक तरह से ये लोगों का वेद है, और यही चीज इसे बाकी तीनों से एकदम यूनिक बना देती है। और इन मंत्रों का दायरा देखिए, कितना बड़ा है। एक तरफ बुरी आत्माओं से बचने के लिए या लड़ाई में जीतने के लिए मंत्र हैं, तो दूसरी तरफ बिजनेस में सफलता पाने के, दुश्मनों से बचने के, और यहाँ तक कि अपने प्यार को पाने या अपनी फसलों और जानवरों की सेहत के लिए भी मंत्र हैं। मतलब उस समय के समाज की हर छोटी बड़ी उम्मीद और डर, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जादू टोना, ये मंत्र बस यही सब कुछ है, या फिर ये सिर्फ ऊपर की एक परत है और इसके नीचे कुछ और भी छिपा है, कुछ ज्यादा गहरा? चलिए अब इसकी दूसरी परत को देखते हैं। अथर्ववेद सिर्फ जादू मंत्र की किताब नहीं, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक गाइड बुक की तरह भी है। तो देखिए, बात सिर्फ जादू टोने की नहीं है। अथर्ववेद में जिंदगी के हर बड़े मौके के लिए गाइडेंस है। शादी ब्याह के मंत्र, किसी के गुजर जाने पर होने वाले अंतिम संस्कार, बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का उपनयन संस्कार, नए घर में प्रवेश के लिए आशीर्वाद, यहाँ तक कि खेती बाड़ी और राजाओं के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सब भी इसमें बताया गया है। एक तरह से ये पूरे समाज को चलाने की एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। और अब हम एक ऐसी परत पर आ रहे हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। अथर्ववेद एक प्राचीन मेडिकल टेक्स्ट भी है। जरा इस श्लोक को देखिए, ये वाकई कमाल का है। ये एक टूटी हुई हड्डी, मतलब एक ओपन फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए है। ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है। इसमें शरीर कैसे खुद को ठीक करता है, उसकी एक बहुत गहरी और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली साइंटिफिक समझ दिखती है। मज्जा से मज्जा जुड़े, जोड़ से जोड़, त्वचा से त्वचा बढ़े, कमाल है। और इलाज पर, हीलिंग पर इतना जोर देने की वजह से ही अथर्ववेद को आयुर्वेद की नींव माना जाता है। जी हाँ, भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसके कई मूल सिद्धांत और इलाज के तरीके यहीं से निकले हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि करीब 3000 साल पुराने एक टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हो सकता है। इसमें अपचित नाम की एक जानलेवा बीमारी का जिक्र है, जो शायद कैंसर का सबसे पुराना रिकॉर्ड हो। गुग्गुलू जैसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। सूरज और चांद की किरणों से इलाज की बात की गई है। और तो और कृमि यानी कीटाणुओं से बीमारियां कैसे फैलती हैं, इस पर भी सिद्धांत दिए गए हैं। ये ज्ञान वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे था। अच्छा, तो अब तक हमने क्या देखा? जादू टोना, रोजमर्रा की जिंदगी के नियम और दवाइयाँ। पर क्या एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ये सब हो, वो जिंदगी और ब्रह्मांड के गहरे दार्शनिक सवाल भी उठा सकता है? ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही अथर्ववेद की सबसे गहरी और आखिरी परत है। तो चलिए अब उतरते हैं अथर्ववेद की सबसे गहरी परत में, एक ऐसी दुनिया में जहां मंत्र और दवाइयों से आगे बढ़कर एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, यूनिवर्स और डिवाइन पावर की प्रकृति पर सवाल उठाए गए हैं। मृत्यु कहाँ से आती है और अमरता कहाँ से? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये इंसान के वजूद से जुड़ा सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल है। तो अथर्ववेद सिर्फ ये नहीं बताता कि जिंदगी कैसे जीनी है, बल्कि ये भी पूछता है कि जिंदगी और मौत का आखिर मतलब क्या है।
और इन्हीं सवालों के जवाब में अथर्ववेद स्कंभ जैसे कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने रखता है। स्कंभ का मतलब है एक खंभा या पिलर, लेकिन ये कोई साधारण खंभा नहीं है। ये वो कॉस्मिक पिलर है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, उसे एक साथ जोड़े हुए है। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्म की अवधारणा से बहुत मिलता जुलता है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अथर्ववेद के अंदर ही हिंदू दर्शन के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद मौजूद हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। यही वो ग्रंथ हैं जिनमें आत्मा और ब्रह्म जैसी गहरी अवधारणाओं पर और एक सही, नैतिक जीवन जीने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो इन सब परतों को देखने के बाद आखिर में देखते हैं कि इस वेद की विरासत क्या है और आज भी ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। अथर्ववेद की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 3000 साल लंबी है। सोचिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व में इसका संकलन हुआ, फिर इसके ज्ञान ने आयुर्वेद को जन्म दिया। बाद में दूसरे उपनिषदों में इसका जिक्र मिलता है, और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1957 में तो ओडिशा में इसकी खोई हुई पांडुलिपियां फिर से मिली, और आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और कई लोग इससे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो आखिर में अथर्ववेद है क्या? सच तो ये है कि इसे किसी एक डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। ये एक ही समय पर मंत्रों की किताब भी है, जिंदगी जीने की गाइड भी है, एक मेडिकल मैनुअल भी है और एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ भी, बिल्कुल इंसानी जिंदगी की तरह, कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आज की हमारी दुनिया जो इतनी बंटी हुई, इतनी फ्रैगमेंटेड महसूस होती है, क्या उसमें 3000 साल पुरानी ये गाइड बुक हमें कुछ सिखा सकती है? शायद इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी सेहत, हमारी रोज की जिंदगी और जिंदगी के बड़े सवाल ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।